हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 41वें श्लोक पे चर्चा करेंगे हम लोग। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेक्य कुरु नंदन बहुशाखाहनन्तांच बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाहनन्तांच बुद्धयो व्यवसायिनाम।
व्यवसायित्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दनः बहुशाखानन्ताञ्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना। बुद्धि म्हणजे बुद्धी, एका म्हणजे एकमात्र, इह म्हणजे इस संसार में, कुरु म्हणजे कौरवों के प्रिय पुत्र कुरुनंदन, बहुशाखा अनेक शाखाएं में विभक्त, ही म्हणजे निसंदेह, अनंता म्हणजे असीम, च म्हणजे भी, बुद्धा म्हणजे बुद्धी, अव्यवसायी नाम म्हणजे जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। अनुवाद, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान बोलते हैं, जो दृढ़ व्यक्ति होता है, मुझे ये करना है मैं करूँगा, ऐसा जिसका निश्चय रहता है उसको दृढ़ बोलते हैं। और वही दृढ़ व्यक्ति अपने कोई भी कार्य को सक्सेस करता है, वो इधर उधर नहीं भागता है। और जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसका जीवन कैसा, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, ये बोलते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। दृढ़ श्रद्धा की वजह से, अतिशय एकनिष्ठते ने श्रद्धा अगर कोई कृष्ण भावना भावित में रखता है, भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा रखता है, तो वो व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, भगवान बोलते हैं। व्यावसायित्मिका बुद्धि कहलाती है, और इसीलिए व्यावसायित्मिका बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना, इसको व्यवसायात्मिका बुद्धि बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, 22वें अध्याय में 62वां श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृतय। क्या बताया है कि जो श्रद्धा से कर्म करता है, श्रद्धा का अर्थ है किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना। श्रद्धा का अर्थ क्या है, किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना, ये श्रद्धा है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान कृष्ण के भक्ति में अगर कोई तल्लीन होता, एक दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से, एकनिष्ठता से भक्ति करता है, तो उसको परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता, समाज सेवा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसका खाली ध्यान ही पूर्ण कृष्णमय, इसे बोलते हैं दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति, दृढ़ता से भक्ति। अगर कितनी भी ठंडी लगेगा मंगल आरती नहीं मिस करेगा, कितना भी बारिश आएगा मंगल आरती नहीं मिस करेगा, कैसा भी करके मंगल आरती में मिस नहीं करेगा, कैसा भी करके वो उस टाइम पे जाके भक्ति में मंगल आरती में अटेंड रहेगा और अपना चैंटिंग पूरा करेगा। उसके बाद जो 9 बजे तक प्रोग्राम होता है उसका कंप्लीट करने के बाद घर पे आ सकता है। दृढ़ता से भक्ति, उसमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ध्यान जो है वो भगवान की भक्ति में है, भगवान से अटैचमेंट है, ऐसा। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या बताया देखो इधर, जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसने अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए।
अगर कोई भगवान की भक्ति में संलग्न होता है तो उसने अपने प्रयत्नशील में कुछ शुभ फल मिलेगा ऐसे अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति में जब पूर्णता लीन हो जाता है तो उसके संपूर्ण कार्य आध्यात्मिक वृत्ति के होते हैं क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता, क्योंकि उनको वो ये अच्छा है वो बुरा ये भेदभाव नहीं रखते, उस सभी को समान नज़र से देखते हैं। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग, देह आत्मा और बुद्धि का त्याग देना है और भक्ति में तल्लीन, मतलब जो हमें मन अपना कुछ ना कुछ बोलता है, भगवान के मन अपना बोलता है, दूसरी बात अलग अलग विचार आते हैं, तो ये आना नहीं चाहिए। शुभ फल की कोई भी चीज़ में मुझे फल मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। निष्काम कर्म बोलते हैं उसको। निष्काम मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं करके भगवान के भक्ति में दृढ़ रहना, निष्काम भक्ति। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसमें उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। मतलब वो किसी को बुरा नहीं कहते हैं, किसी को अच्छा भी नहीं करते। उनका देखने का नज़रिया क्या है, नज़रिया क्या है, वो मेरे भक्त है, ये बात है। और भक्ति में ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरे गुरु है, मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर है, वो उस गुरु का है, ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने एक पेड़ लगाया, उसका नाम है इस्कॉन, और उस पेड़ के नीचे जितने भी आते हैं लोग वो सब उसके डिवोटी है, उस पेड़ के बराबर। उसमें ये फांदी का है तो इधर फल आएगा, उधर पान आएगा, ऐसा जो वो सिस्टम नहीं है। तो कोई लोग क्रिएट करने को सोचते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि प्रभुपाद ने एक प्योर जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, किसी के साथ ईर्ष्या अहंकार नहीं, संशय नहीं, खाली भगवान को समर्पित होके भगवान उसको दिमाग में आइडिया लाके देते हैं कि तो ये कर वो कर वो कर, और उस बेसिस पे वो उसका उधर सेवा भक्ति करता है। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। देखो, कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देह आत्मा और बुद्धि का, देहात्म बुद्धि का त्याग, मतलब भगवान को समर्पित करना है, बाकी कुछ अपेक्षा नहीं करना है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। दृढ़ निश्चय किसके ऊपर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। एक वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण ही समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। देखिए, इसमें स्पष्ट बताया है कि सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, बरोबर। मतलब इधर ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ये
एक महात्मा है, वासुदेव सर्व इति से महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, और जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियाँ तथा टहनियाँ में जल पड़ते जाते हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य के प्रत्येक प्राणी की अवस्था कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। देखिए ये ऐसा है, प्रभुपाद ने ऐसे बनाई है संस्था कि एक घर में कोई एक लड़का ही भक्त होता है, एक घर में कोई हस्बैंड वाइफ भक्त होता है, एक घर में तो कोई हस्बैंड वाइफ, पुत्र पुत्री, पोता, सब मतलब 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी भक्ति में आ जाते। तो यही बात है। तो वो सर्वोच्च सेवा परिवार की, समाज, मतलब इसमें जो पूर्णता सेवा करता है तो वही, जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है, क्योंकि वासुदेव सर्वम इति से महात्मा दुर्लभ। भगवान के जैसा कोई भक्ति करने वाला सो दुर्लभ ही व्यक्ति होता है जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है। और इसीलिए जो व्यक्ति इस भक्ति में आता है तो वो महात्मा बन जाता है। और इसमें ये बताया है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुँच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। देखिए मनुष्य क्या बताया है, अपनी परिवार और समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है कृष्ण भावना भावित होने से। तो मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाता है। कौन सा? भक्ति में जो करता है, जो तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। बताया गया है कि पेड़ के जड़ को अगर हम पानी देते हैं तो पेड़ के फांदी को पानी जाता है, पेड़ के पत्ते को पानी जाता है, पेड़ के फूल को पानी जाता है, पेड़ के फल को पानी जाता है, और बाद में वही फल छोटा बी के तरफ निकलता है। और ब्रिज में मतलब जो पेड़ बड़ा है वो पेड़ में उसमें जो बी आता है, फल आता है, उसमें भी पानी जाता है। तो इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि सब जगह पे जाके कुछ काम नहीं बनता है। जो मुख्य जो स्थान है उस स्थान में जाके उसको हमें देखना चाहिए। तो जैसा पेड़ का जड़ मुख्य है, उसको पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है, वैसा ही मनुष्य को खिलाने के बाद उसके जठर में, मतलब जठर में जाके उसका खाना पूरा शरीर को लगता है। उंगली को देने से खाना नहीं पेड़ भरेगा, या आँख को देने से नहीं भरेगा, या पाए को देने से नहीं भरेगा। तो मनुष्य को अगर कुछ खिलाना है तो हमें उसको खिलाना चाहिए। तो इसमें बताया है कि कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। कौन? गुरु के समर्थ निर्देश में ही ठीक से भक्ति सेवा हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग
दिखा सकता है। क्योंकि गुरु इसीलिए जन्मताच व्यक्ति ने हर व्यक्ति को गुरु करना जरूरी है। गुरु नहीं तो जीवन व्यर्थ है। गुरु करने से हमें गुरु दीक्षा मिलती है। दीक्षा मिलने के बाद गुरु के आदेश से, मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिसने गुरु नहीं किया, जीवन में आके, मनुष्य जीवन में आके गुरु नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ होता है, कभी भी याद रखिए। और इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भावना में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा। दक्ष मतलब दृढ़ता से भक्ति करने के लिए उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। गुरु जो बोलता है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु भगवान का ही स्वरूप होता है। और इस बेसिस पे जो गुरु हमें कहता है उनका शब्द जो है वो आत्मसात करके उसको फॉलो करना चाहिए और अनुकरण करके आत्मसात करना चाहिए। जैसा शिल प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने प्रभुपाद जी से कहा था, आपको अगर धन मिलता है तो वो धन बुक्स बनाने के लिए खर्च करना और वो बुक बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो कि उससे जो धन आएगा वो तुम्हारे काम में आ जाएगा। क्योंकि भक्ति का प्रचार हम बात करके जो करते हैं या लेक्चर देके जो करते हैं वो तो लोग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जो बुक हम खरीदते हैं वो बुक हमारे पास एक बार लेने से 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी चलता रहेगा। आज मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं रख दिया, उसके बाद वापस मुझे याद आई तो वो पढ़ूंगा, उसके बाद वापस मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे बच्चे के बाद पोते पढ़ेंगे। तो ये परंपरा उस अध्याय को पढ़ती जाती है और ज्ञानी बनती है, आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है। इसीलिए उसमें कहा गया है कि बुक्स लेना जरूरी है। अभी देखो भगवत गीता के हर जगह पे बुक स्टॉल लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद को हिंदू समझता है, वर्णाश्रम सनातन धर्म का व्यक्ति समझता है, तो उसके घर में कृष्ण भगवान की जो यथारूप भगवत गीता जो शिल प्रभुपाद जी ने लिखी है वो तो लेना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो भगवत गीता हम लेते हैं तो वो भगवत गीता हम कोई सेलिब्रेशन में जाते हैं या कोई मैरिज में जाते हैं या कोई बर्थडे में जाते हैं या कोई भी जाते, तो उन व्यक्ति लोगों को ये ज्ञान देने के लिए हमें जाना चाहिए। एक बुक्स भगवत गीता का पैकिंग करके उनको देना चाहिए। सॉरी सत्य, क्योंकि ये जो हम ज्ञान देते हैं उससे उसको ज्ञान होता है, वो पढ़ता है, पत्नी पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, पोते पढ़ते हैं, वो ज्ञानिक परिवार हो जाता है। तो एक आध्यात्मिकता का उसको हम उपदेश देते हैं, तो ये सबसे बढ़िया काम है। तो पैसा भी उसका मतलब आपका व्यर्थ नहीं जाता, वो पढ़ता है। लेकिन हम पैसा अगर देते हैं तो आज खर्चा करेगा, कल उसके पास पैसा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये भगवत गीता देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। कोई अगर स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई जेल है, कोई भी हर जगह पे हमको लगता है कि एक कंपनी है तो उस कंपनी में कुछ गिफ्ट देना है, चलो भगवत गीता ले लो 2-4 बॉक्स और उनको डिस्ट्रीब्यूशन करो, उनके घर में ज्ञान जाएगा। भगवान ने जो बोली है वाणी से अपनी बात अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, वो बात प्रत्येक के घर में जाना चाहिए और प्रत्येक ने वो बात को पढ़ना चाहिए और पढ़ के आत्मसात करके समाज में वावरना चाहिए। डरने की ज़रूरत ही नहीं, ये बात है। और भगवत गीता हमें पारदर्शकता, एकनिष्ठता से जीने की वो सिखाती है। और ये मतलब व्यवहार कैसा करना चाहिए, कली युग में हमें कैसा निश्चय बन के चलना चाहिए, कोई स्वार्थ के पीछे का नहीं लगना चाहिए। तो ये भगवत गीता सिखाते हैं। और इसीलिए हमें गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्त प्रसादात भगवत प्रसादो यस्त प्रसादात गति कुतोपि ध्यायंसु अस्तस्य यशस्वी संद वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
ये कौन बोले हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। यस्त प्रसादात भगवत प्रसादो यस्त प्रसादात गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंतस्य यशस्वी संद वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि के से ही भगवान प्रसन्न होते। गुरु को हम प्रसन्न करते तो भगवान प्रसन्न होते। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं। अगर गुरु को हम प्रसन्न नहीं करते हैं तो हम कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में सक्सेस होने वाले नहीं हैं। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन के 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। मुझे गुरु का चिंतन करना चाहिए और गुरु के आदेशों का 3 बार दिन में या कृपा की याचना करना चाहिए। अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए और हमें अपने गुरु को सादर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरना व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। देखिए, जिसका मन अगर उसके ताबे में नहीं, वो अलग अलग जगह पे जाके मुंह मारता रहता है। और इसीलिए हमें भगवान एक है तो एक ही भगवान की सेवा भक्ति करनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण है। हम इस देवता की, उस देवता की, उसकी बाबा की ये जो भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन हमारा दृढ़ निश्चय नहीं। हमारा मराठी में एक कहावत है, एका देवा केशवा। एकच देव बोला आणि त्याचीच भक्ती करा। म्हणजे देव कोण? तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, उसकीच भक्ति करो, ऐसा बोलता है। लेकिन हम लोग सूर्यदेव की भक्ति करते, चंद्रदेव की भक्ति करते, गणपति की भक्ति करते, शिवजी की भक्ति करते, लक्ष्मी की भक्ति करते, तो इससे अपना भक्ति का चिंदी हो जाती है। मतलब अलग अलग मार्ग होते हैं तो उसमें भक्ति नहीं होती। भक्ति एक ही की करने का दृढ़ता से करना है। जैसे भक्ति प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति की, वो सक्सेस हो गया। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की, सक्सेस हो गया। मीराबाई ने भगवान की भक्ति की, सक्सेस हो गई। बहुत उदाहरण है। तो भगवान एक है तो उस अपने को समझना चाहिए। भगवान एक है तो वे साईं बाबा की भक्ति करने की क्या जरूरत है? स्वामी समर्थ की भक्ति करने की क्या? ये बाबा भगवान की जो लोग अपने अपने फायदे के लिए भक्ति करते, ये तो भौतिक संसार में माया जमा करने के लिए। लेकिन भगवान के अगर मनुष्य जीवन मिला है, उसको पार करना है। इस कली संसार को, कलियुग को, ये दुखालय को पार करना है तो हमें एक ही बात पकड़ के चलनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति करके, हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र बोल के हमें इस कलियुग का दुख का सागर पार कर सकते हैं। इसके लिए ये दिया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते वही तरंजिकम। खाली इस कलियुग में भगवान का नाम ही आपको तार सकता है। बाकी कोई नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आपको तार सकता है। संकीर्तन, इसको कलियुग का संकीर्तन बोलते हैं और वो अपने घर में करना चाहिए और जीवन को आनंद से जीवन का आनंद जो उपभोगना चाहिए वो ये संकीर्तन करने से मिलेगा और भगवद गीता पढ़ने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।